श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यावरणविद जल प्रहरी दीप सिंह शेखावत जी, जो कि जल संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा पर कार्य कर रहे हैं। इनके कार्यों की ख्याति आज गांव ढाणियों तक पहुंच रही है, जो आज हमारे श्रोताओं यानी आपसे रूबरू हो रहे हैं। दीप सिंह जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में। जी नमस्कार, आपका आभारी हूँ। सर, जैसा कि हमने सुना है कि बड़नगर के दीप सिंह जी हैं, जिन्होंने 2700 किलोमीटर की नंगे पैर यात्रा की है और आज आप आकाशवाणी स्टूडियो भी इसी नंगे पैर ही पधारे हैं। तो क्या ये यात्रा है, कहाँ से प्रेरणा है, थोड़ा सा विस्तार से अपने बारे में परिचय दीजिए। जी, दीप सिंह शेखावत बड़नगर कोटपुतली बहरोड जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। प्रकृति, पानी, पर्यावरण बचाओ, नंगे पाँव गांव-गांव पदयात्रा के माध्यम से मैं लगातार गांव में, ढाणी में, कस्बे में, स्कूल, कॉलेज, मनरेगा की महिलाओं के साथ में मिल करके और पानी, पेड़ और प्रकृति बचाने का मैं संदेश दे करके जन जागरण से जन आंदोलन का ये एक अभियान मैं चला रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और इसके लिए नंगे पैर तक चल रहे हैं। 2700 किलोमीटर चलने का आपने प्रण ले रखा है। ये प्रेरणा, ये अंतरात्मा की आवाज़ आपको आई कहाँ से, कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे पर्यावरण के लिए काम करना है? देखिए, जब हमारे इस संसार में कोरोना काल ने दस्तक दी तो हमने देखा कि हर व्यक्ति ऑक्सीजन के कारण से मर रहा है, परेशान है, संकट में है उसका जीवन, और वो एक बरगद और पीपल ढूंढ रहा है कि कैसे मेरा जीवन बचे। और बरगद और पीपल की जिसने शरण ली उसने अपना जीवन को बचा लिया। तो मैंने ये देखा कि बिना पर्यावरण के कुछ भी संभव नहीं है। पर्यावरण हमारा सुरक्षित है तो हमारा जीवन सुरक्षित है, पर्यावरण हमारा गलत है तो हमारा जीवन भी संकट में है। इसलिए कोरोना काल को देख करके मैंने ये पर्यावरण, ये चेतना की जो जागृति है, जो लो है, जो मैं निरंतर चला रहा हूँ, ये मेरे मन में आया। और उसके बाद से मैंने पानी और पर्यावरण को लेकर के पानी की सानी जमानी संवेदना यात्रा जो लगातार मेरी जारी है, और पानी, पेड़, प्रकृति बचाओ, नंगे पाँव गांव-गांव पदयात्रा मैं नंगे पैर के माध्यम से करके अभी तक मैंने लगभग 10 लाख से अधिक युवाओं, किसानों, विद्यार्थियों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करने का मैंने काम किया है। और अभी तक 2700 किलोमीटर की मेरी नंगे पैर की यात्रा पूरी हो चुकी है। 1000 से अधिक स्कूल, गांव, कॉलेज में जाकर के मैं पानी और पर्यावरण के लिए पंचायत कर चुका हूं, और जल और पर्यावरण संरक्षण का ये संदेश लगातार मेरा जारी है। बिल्कुल दीप सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपना जो अभियान है पानी, किसानी और जवानी, इसमें आपने युवाओं की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया, युवाओं को भी इसकी धारा में जोड़ कर रखा है। तो आज आपसे सीधे तौर पर हम ये बात करेंगे कि एक तरफ जैसे सरकार है हमारी, एक पेड़ माँ के नाम और अभियान चलाती हैं और जागृति जो है समाज में इस तरह से पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जो अभियान चलाती हैं। तो आप बता रहे हैं कि 1000 स्कूलों में जाकर के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं पेड़ लगाने के लिए। क्या कुछ संदेश आप देते हैं कि युवा पर्यावरण की ओर मुड़े? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया, और वो अभियान इतना सार्थक सिद्ध हो रहा है कि आज गांव ढाणी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की चर्चा जोर शोर से हो रही है और लोग इसकी तरफ उमड़ रहे हैं। हमने भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर पिछले साल हमने हरित बड़नगर घर घर पौधारोपण अभियान चलाया। उस अभियान के माध्यम से हम मेरी पंचायत के घर घर में डोर टू डोर में गया, और मेरा फावड़ा, मेरा पौधा, मेरा प्रयास, मेरा परिश्रम से मैंने 3 महीने में, मतलब 5 जून से लेके और 5 सितंबर 2024 तक 3 महीने में 25,000 घर घर पौधारोपण करके और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हमने सार्थक किया। तो देखिए श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं दीप सिंह जी शेखावत, जो बड़नगर से हैं और पर्यावरण सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर इन्होंने अपने गांव बड़नगर में हरित बड़नगर
अभियान चलाया, घर घर पौधारोपण किया और हर युवा के हाथ में फावड़ा थमा करके और पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। श्रोताओं, मेरे साथ स्टूडियो में मेरे युवा साथी कंपियर रवि भी हमारे साथ हैं और ये भी जो हैं दीप सिंह जी से रूबरू होने जा रहे हैं। तो क्या कुछ सवाल हैं रवि जी? दीप सिंह जी, जैसा कि हमने सुना आपके बारे में, पिछले वर्षा के सीजन में भी आपने हरित बड़नगर घर घर पौधारोपण अभियान चलाया जी। इसके साथ ही आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि इसमें कौन कौन आपके साथ आएंगे, क्या क्या आपके इसमें लक्ष्य हैं, क्या क्या आप इसमें आगे और कुछ करने वाले हैं, वो हमारे श्रोताओं को आप बताइए। देखिए, मेरा ये निवेदन है गांव की महिलाओं से और गांव के विशेषकर युवाओं से, किसान और जवान और साथ में महिला, इन तीनों को पानी और पर्यावरण की चिंता ज़्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला को घर में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और किसान को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। वैसे ही हमारे जवान को जो है वो पर्यावरण के लिए काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमने स्कूलों के माध्यम से इसीलिए इसका चुनाव किया कि स्कूल का युवा अपनी पढ़ाई के साथ में पानी और पेड़ को जोड़े, और हमने स्कूल में नारा दिया, पानी पेड़ पढ़ाई हम सबकी है लड़ाई। इस पानी और पेड़ की पढ़ाई की लड़ाई को हमने घर घर तक और हर स्कूल के विद्यार्थी तक पहुंचा करके एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल किया। अभी हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान तथा हरियाणा राजस्थान चला हुआ है। इसके तहत हमने लगभग 500 लोगों को जोड़ करके और इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और हरियाणा राजस्थान को हमने सार्थक रूप से लोगों को शपथ दिलवाई और उन्हें कहा कि गांव की प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाइए। भारत के प्राकृतिक जल स्रोत बचेंगे, भारत की प्राचीन सभ्यता बचेगी, तो ही हमारा पानी और पर्यावरण का संकट मिटेगा और भारत पुनः प्रकृति का विश्व गुरु बनेगा। ये मैं अपील सबसे करता हूँ, सबको इस बात की मैं शपथ दिलवाता हूँ। हमारी जानकारी में है कि कोटपुतली जिला कलेक्टर ने भी आपको सम्मानित किया और इसके अलावा आप जो हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ में केंद्रीय मंत्रियों से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। एक तरफ युवा जहां रोजगार की तरफ आकर्षित हो रहा है, वहां आप नंगे पैर हैं और फावड़ा हाथ में लेकर के एक अलग ही प्रेरणा युवाओं को दे रहे हैं। क्या आपको जैसे सम्मान मिल रहे हैं इससे और आपके कार्यों से युवाओं को कोई प्रेरणा मिल रही है? और आपके गांव की बात करें तो कितने युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं इस अभियान में? मेरा ये जो अभियान चला उसके बाद में मेरे गांव से नहीं, पूरे हमारे कोटपुतली बहरोड क्षेत्र से पर्यावरणीय सकारात्मक पहल को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं में एक सकारात्मक भाव पैदा हुआ है। अब विद्यार्थी और ग्रामीण महिलाएं पौधा लगाती हैं, उसकी बच्चे की तरह से देखभाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और साथ में मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चला हुआ है। हमारी पानी और प्रकृति पेड़, इसके लिए नंगे पैर से यात्रा चल रही है। तो पानी पेड़ प्रकृति, ये तीनों, इसको मैं जहर मुक्ति आंदोलन कहता हूँ, क्योंकि पानी और पेड़ के संकट की वजह से हमारे वातावरण में, हमारे जीवन में जहर पैदा हो गया है। इस जहर से मुक्ति की युक्ति केवल एक है, पानी और पेड़ सुरक्षित रहेंगे तो हमारा ये जहर मुक्ति आंदोलन हम इसको कहते हैं। और पानी पेड़ का संरक्षण करके हम जहर मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पानी का हम बचाव कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल का उत्पादन नहीं कर सकते। इसी तरह से हमें पर्यावरण का भी संरक्षण करना चाहिए। और पानी और पेड़ का भाईचारा जब बनेगा, पानी और पेड़ का भाईचारा आगे बढ़ेगा, तब ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारा पानी और पर्यावरण शुद्ध होगा, पानी और पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन होगा, पानी पेड़ का भाईचारा बना रहेगा, तो 2047 में निश्चित रूप से हम परिपक्व अर्थव्यवस्था बनेंगी, विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। तो हमारे साथ हैं दीप सिंह शेखावत जी, जो 2700 किलोमीटर की यात्रा तो नंगे पैर कर चुके हैं और अभी पूरे देश में इनकी ये यात्रा जारी है। ये संदेश दे रहे हैं कि जल संरक्षण और पर्यावरण की दिशा में किस तरह से काम किया जाए। तो मेरे साथ में जो कंपियर रवि जी हैं, रवि जी, क्या कुछ आप और सवाल लेकर आना चाहेंगे दीप सिंह जी के लिए? दीप सिंह जी, जैसे आपने बात की जल संरक्षण की और पर्यावरण के संरक्षण की, तो आप हमारे श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा ये अपील है
पानी और पर्यावरण का जो संरक्षण है वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। ये पूरे समुदाय का, पूरे समाज का प्रयास होना चाहिए। सरकार हमारी साथ में खड़ी है। तो मैं सभी श्रोताओं से ये अपील करता हूँ कि हमारे भारत की और राजस्थान की अर्थात देश और प्रदेश की सरकार के द्वारा पानी और पर्यावरण के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान हो, चाहे हरियाली राजस्थान हो, चाहे जल संचयन से जन भागीदारी हो, इन सब योजनाओं को आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से उतार करके और पानी और पर्यावरण का हर व्यक्ति सूक्ष्म स्तर पर बचाव करे, जल संचयन करे। बरसात के पानी को हमें बचाना पड़ेगा, बूंद बूंद को पकड़ना पड़ेगा, तब हमारा ये पर्यावरणीय संकट दूर होगा। एक जैसे सरकार का अभी इस सौर ऊर्जा का जो अभियान चल रहा है कि घर घर जैसे हम पहुंचाएं ताकि बिजली की खपत भी कम हो और हमारे पेड़ों को भी उससे संरक्षण मिले, तो इसको आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए, ग्रीन एनर्जी हमारी आज की महती आवश्यकता है। हमें जीवाश्म ईंधन से दूर होकर के इकोसिस्टम के लिए अपने आप को इको फ्रेंडली बनाना है, तो इकोसिस्टम को हम मजबूत बना पाएंगे और उसी दिशा में ये जो सोलर एनर्जी है ये कारगर साबित होगी, क्योंकि हम इससे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम होता है और जीवाश्म ईंधन से जो बिजली बनती है उसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना करके ग्रीन एनर्जी, इकोसिस्टम, इको फ्रेंडली बनना चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, आज हमारे साथ थे दीप सिंह शेखावत जी, जो बड़नगर से हैं और नंगे पैर पूरे देश में घूम घूम कर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संदेश दे रहे हैं। सर, आज आप हमारे स्टूडियो पधारे और आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव साझा किए और साथ ही एक सार्थक संदेश हमारी युवा पीढ़ी को दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।